ओके, लास्ट वी डिस्कस्ड कोर्डेटा को हमने डिवाइड किया था प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिर प्रोटोकॉर्डेटा को डिवाइड किया था यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। अभी ये हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर। लेसन 1 एंड लेसन 2 ऑफ कोर्डेटा के अंदर आप ये जान सकते हो। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डेट्स को एंड सेफेलोकॉर्डेट्स को। ठीक है, ये दोनों ही बिलोंग करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा से। प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में दो बातें आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली एक, इसके पास क्रेनियम नहीं होता, और नोटोकॉर्ड इसके पास होती है, क्योंकि नोटोकॉर्ड एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कॉर्डेटा के लिए। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर हमने एक खास बात देखी थी, वो ये कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है दैट्स ओनली इन द लार्वल स्टेज, और सिर्फ टेल पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होती है। और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, हर स्टेज के अंदर, यानी कि लार्वल स्टेज, एडल्ट स्टेज के अंदर होगी। और ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टेल पार्ट के अंदर, नहीं, हेड टू टेल फुल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बात करते हैं नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेट्स के बारे में आज। तो देखो, नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होता है। प्रोटोकॉर्डेट हमने डिवाइड किया था दो के अंदर, यूरोकॉर्डेट्स, फेलोकॉर्डेट अभी बताया ऊपर। और वर्टिब्रेट्स क्या थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड, एक तो इनके पास क्रेनियम होता है, और जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है, बाकी आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये सारी बात हमने कर चुके हैं हम लोग। चलो अब हम प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में मैं आपको कुछ फीचर्स बता रही हूँ। इनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल, सीलोम होता है इनका यूसिलोमिक होता है, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ड्यूट्रोस्टोमिक होता है। ठीक है, ये वही अगेन डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए कि प्रोटोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलो अब यूरोकॉर्डेटा को डिफाइन करते हैं। यूरोकॉर्डेटा ये एक सब फाइलम है। देखो, कॉर्डेटा एक फाइलम है, फिर कॉर्डेटा को हमने किसमें, प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा, प्रोटोकॉर्डेट्स जो कि एक सब फाइलम है, और वर्टिब्रेट्स भी एक सब फाइलम है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो यूरोकॉर्डेट्स और स्फेलोकॉर्डेट्स, ये लोग भी सब फाइलम्स होता है। तो यूरोकॉर्डेट्स हो गया। यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम है ट्यूनिकाटा। अब ये ट्यूनिकेट्स जो है ये आपको ज़्यादा नाम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूरोकॉर्डेट्स। तो आप अगर सोच रहे हो यूरोकॉर्डेट्स काफ़ी है, नहीं, ट्यूनिकेट्स आपको याद रखना है, नहीं ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिससे बोला जाता है ट्यूनिक। इस ट्यूनिक से नाम निकला है ट्यूनिकेट्स। तो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के पास कवरिंग होती है ट्यूनिक, जिसकी वजह से ये नाम आया है ट्यूनिकेट्स। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के बारे में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ लार्वल स्टेज में, वो भी टेल के अंदर। इनके एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स बोला जाता है क्योंकि इनके बॉडी कवर होता है ट्यूनिक से। ट्यूनिक एक समझ लो कवरिंग है, जैसे हमने पढ़ा था ना मोलस्का के अंदर एक कवरिंग थी जिसे बोला था मेंटल, और ये मेंटल जो है वो शेल बनाती थी। ठीक है, उसी तरीके से इनके पास ट्यूनिक होता है। ये लोग वो कॉर्डेट्स हैं जिनके पास लार्वा के अंदर सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एडल्ट के अंदर नहीं होती। और हमें पता है कि कॉर्डेट्स की खास बात क्या है, व्हाट्स स्पेशल अबाउट कॉर्डेट्स, वो है इनका नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब क्योंकि यूरोकॉर्डेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, तो इसीलिए कहते हैं कि यूरोकॉर्डेट्स में जो कॉर्डेटा फीचर है वो लार्वा के अंदर प्रेजेंट होता है, एडल्ट के अंदर तो नोटोकॉर्ड नहीं होती। अब जब नोटोकॉर्ड नहीं होती तो कॉर्डेटा फीचर नहीं होता। ठीक है, तो लार्वा के अंदर कॉर्डेटा फीचर होता है क्योंकि लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड होती है। एडल्ट के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती। ये लोग फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि फ्लूइड के ज़रिए किसी चीज़ को सक करके ये लोग अपना जो भी न्यूट्रिशन होता है वो लेते हैं। इनका जो लार्वा होता है उसे टैडपोल बोला जाता है। ये लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री लिविंग होता है, मोटाइल होता है। जबकि ये लोग जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो नोटोकॉर्ड भी वैनिश हो जाती है, और दूसरी बात जो उनका एडल्ट होता है वो सेसाइल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स मैंशन है। तो ये हमारा यूरोकॉर्डेट्स था। ठीक है, मैं आज आपको स्फेलोकॉर्डेट्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। स्फेलोकॉर्डेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्फेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम होती है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड ये
कि स्फेलोकॉर्डेट्स के अंदर हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। स्फेलोकॉर्डेट्स स्मॉल फिश लाइक होते हैं, जबकि ये लोग फिशेस नहीं होती लेकिन फ़िश लाइक लगते हैं। ये लोग छोटी छोटी जैसे मछलियाँ हैं जी समुंदर के अंदर, बिल्कुल वैसे लगते हैं और ये हमेशा सी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स होंगे यानी कि जितने भी ट्यूनिकेट्स होंगे और स्फेलोकॉर्डेट्स होंगे दोनों ही मेराइन होते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्चस। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है प्रोटोकॉर्डेट्स। अब हम बात करेंगे आगे वर्टिब्रेट्स के बारे में।